Well, student, yesterday we have studied about the type of sets. तो पिछले कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट कर लिए थे। आज थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उन सेट्स का। चार सेट के बारे में ही रिवीजन करेंगे और उससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी 1.2 है उसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो चार में से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेट पढ़ा था हमने उसको बोलते हैं हम नल सेट, एम्प्टी सेट और वर्ड सेट। तीनों में से किसी भी नाम से उसको हम बोल सकते हैं या नाम रख सकते हैं उसका। नल सेट आइदर उसको हम नल सेट बोलेंगे या फिर एम्प्टी सेट भी बोलते हैं या वर्ड सेट भी बोलते हैं। एक ही सेट के ये नाम है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वर्ड सेट। एम्प्टी मीन्स जो खाली हो, यानी अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, दैट सेट इज सेट टू बी एम्प्टी सेट। और उसका दूसरा नाम क्या है? नल सेट और वर्ड सेट। इट मीन्स क्या होगा, अगर सेट को हमने लिखना होगा ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसिस स्टार्ट, देन उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा जो सेट है ये उसकी नोटेशन होगी कि हम कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे उसके अंदर एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। और इसके लिए एक स्पेशल हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं एम्प्टी सेट के लिए, और वो सिंबल है फाई। तो जब भी हम नल सेट को या एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे फाई। फाई मीन्स द सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सेट ये था। सेकेंड सेट था फाइनाइट सेट। किसी भी सेट को हम फाइनाइट सेट बोलते हैं अगर उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो संख्या है, एलिमेंट्स हैं, वो फाइनाइट हो मतलब सीमित हो, उनको हम काउंट कर सकें। जैसे 10 एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट है, 100 है, 1000 एलिमेंट है, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। दैट मीन्स अ फाइनाइट सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एग्जाम्पल अगर हम क्या लेते हैं 1 2 3 4 सो ऑन, लेट्स सपोज लास्ट एलिमेंट क्या है? 100। नाउ ये जो सेट है इसके पास 100 एलिमेंट है तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। इसका उल्टा क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है अगर नॉट डेफिनेट, मतलब उनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल इसी से एक फॉर्म करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कंटिन्यू है। वी डजेंट नो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर। जब ऐसा हो कि हमें यही ना पता चले कि कितने एलिमेंट्स है इसमें, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स अगर हमने सेट लेना नेचुरल नंबर का, तो सारे नेचुरल नंबर का सेट लेना तो इनफाइनाइट है वो, ठीक है। अगर हमने होल नंबर का सेट लेना दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इंटीजर्स का सेट है दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट, इक्वल सेट। सपोज करते हैं ए सेट है हमारे पास 1 2 3 4 एंड एक अनदर सेट है बी दैट इज 4 2 3 एंड 1। इसके एलिमेंट ये हैं। अब हम ए और बी को इक्वल कब बोलेंगे? क्या कंडीशन है? द टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए, अगर एक सेट के सारे एलिमेंट इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी, इसके जितने भी एलिमेंट है वो बी के भी अगर एलिमेंट है, देन दीज टू सेट आर सेट टू बी इक्वल सेट। जैसे चेक करते हैं 1, यहाँ पर भी 1 है, 2 2 3 3 एंड 4 4। दैट मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। तो ये क्या हो गए? इक्वल सेट हो गए। या एक एग्जांपल इस तरह देते हैं दैट इज 1 2 3 एंड 4। अनदर सेट बी इज इक्वल टू 4 3 2 5। Now see here 1 2 3 1 2 3. Now 1 is not present here. Here 5, but 5 is not present in A. That means these two sets are not
इक्वल। तो इक्वल होने की कंडीशन यही है कि यहाँ जो भी फर्स्ट में एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए, उनका ऑर्डर चाहे कैसा भी हो, शिफ्ट कर रहे हो, फर्स्ट नंबर पे 4 आ गया, यहाँ 1 है, पर एक्चुअल में इसके एलिमेंट्स कहाँ होने चाहिए, सेकंड सेट में होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। और ये कुछ कल का ही रिवीजन था। आज जो नेक्स्ट करेंगे हम इनके बेस पे ही क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ अभी ये सेट ही लिए हैं, 4 सेट, क्योंकि इन्हीं के बेस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो लेट्स सी उस एक्सरसाइज को हम देखते हैं। हम एक्सरसाइज 1.2। नाउ 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट और वाइड सेट एक ही बात है। हमने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का है, एम्प्टी सेट का है। तो फर्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। नाउ ये बताना है कि वेदर इट इज नल सेट और नॉट नल सेट। नाउ चेक करते हैं, ऑड नेचुरल नंबर, देखो ऑड नेचुरल नंबर आपने सिर्फ इतना ही लिखना है, आंसर मैं बताऊंगा। मैं जो अभी लिख रहा हूँ ये आपने एज ए आंसर मत लिखना इसको। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ये ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। क्या कोई भी जो ऑड नेचुरल नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता, बिकॉज डेफिनेशन क्या है ऑड नंबर की, द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है विच इज डिविजिबल बाय 2। तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज आंसर लिखते हैं इसका, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट of the set which is divisible by 2, therefore it is null set। क्योंकि कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है, तो जो सेट हमारे को गिवन है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये कैसा है, नल सेट है। और नल सेट को मैंने बताया था कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 5 से। नाउ सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। नाउ सी, इवन प्राइम नंबर, सबसे पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं। कौन से प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है, सो ऑन। और ये क्या बोल रहा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। नाउ इवन प्राइम नंबर, इवन कौन सा होता है, विच इज डिविजिबल बाय 2। नाउ देयरफॉर देयर इज ओनली वन एलिमेंट 2 in the given set। So we will say because 2 is the only even prime number, therefore given set has one element। now because it has one element, तो ये कौन सा सेट हुआ, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिसके पास एक एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये सिंगलटन सेट हुआ, इट इज़ नॉट नल, तो बोलेंगे इट इज़ नॉट नल सेट। जो फर्स्ट वन था वो नल सेट था, ये नल सेट नहीं है। नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एक्स लेस देन 5। मैं इसको भी एक्सप्लेन कर लेता हूँ आपको। नेचुरल नंबर लेने पर कैसे, एक्स लेस देन 5, लेस देन 5 कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, सेकेंड कंडीशन और है कि एक्स ग्रेटर देन 7, एक्स ग्रेटर देन 7 कौन से होंगे, 8, 9, 10 सो ऑन। ठीक है, तो ये सेट हमारे को बोल रहा है कि ऐसा नंबर लेना जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। तो इसमें भी कोई नंबर ऐसा नहीं है
कि जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो। 5 से छोटे ये है पर 7 से बड़े नहीं है। यहाँ पर 7 से बड़े नंबर्स ये हैं, ठीक है। 7 से ग्रेटर देन नंबर्स ये हैं पर वो 5 से ग्रेटर नहीं है। दैट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट। तो यहाँ पर भी सेम क्या लिखेंगे, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, ये आपने लिखना है, बिकॉज देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट हैंस इट इज नल सेट। अगर ये कंडीशन इस तरह से दी होती 5 लेस देन x लेस देन 7, देन इन दोनों के बीच एक एलिमेंट था दैट इज 6, ठीक है। पर यहाँ कंडीशन में क्या बोला कि 5 से छोटे होने चाहिए और साथ ही 7 से बड़े भी होने चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर इस कंडीशन के बीच में नहीं आता, दैट्स व्हाई इट इज नल सेट। नाउ नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, y such that y is a point common to any two parallel lines। अब देखो, अगर 2 पैरेलल लाइंस गिवन है, पैरेलल लाइंस तो जानते हो ना, दैट इज लाइन समानांतर बोलते हैं जिसको, समांतर रेखा। हमेशा जो लाइंस कभी भी आपस में नहीं मिलती है, ठीक है, दीज आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। हर पॉइंट्स पे इक्वी डिस्टेंस है, उनकी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्या बोलता है, वाई इज द पॉइंट कॉमन। क्या कोई पॉइंट इन दोनों में कॉमन हो सकता है, नो, बिकॉज ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करती है। जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो इनके बीच का पॉइंट भी कॉमन नहीं होगा। अगर एक पॉइंट यहाँ है तो ये पॉइंट इसमें नहीं है, ठीक है। अगर इसका कोई पॉइंट यहाँ है तो ये सारे पॉइंट इस लाइन पे कोई भी पॉइंट, इस लाइन का यहाँ पर कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स जो 2 पैरेलल लाइंस है उनके बीच कॉमन पॉइंट कोई भी नहीं होता है। तो सेम क्या बोलेंगे, बिकॉज देयर इज नो कॉमन पॉइंट between two or no common point to any two parallel lines, therefore it is null set। क्योंकि सेट के पास कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो दैट मीन्स 0। तो 0 मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इट इज नल सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने यही बताना है कि फाइनाइट कौन सा और इनफाइनाइट कौन सा सेट है। उसके लिए कंडीशन क्या बोलो कि अगर फाइनाइट सेट में डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हम उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि 4, 5, 6, 7, 10, 100 या 100, 2000 इतने काउंट कर सकते हैं। पर इनफाइनाइट में क्या है, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होते हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अगर हमने एक साल के मंथ्स का सेट बनाना है तो वी नो दैट देर आर ओनली 12 मंथ्स, तो 12 ही काउंटिंग है उसकी। इट मीन्स कैसा सेट हुआ, काउंट कर सकते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, फाइनाइट। नाउ शिफ्ट टू सेकंड क्वेश्चन, 1, 2, 3 so on मीन्स कंटिन्यू। वी डजंट नो द एंड पॉइंट, हमारे को एंड पता नहीं है इसका कहाँ तक है, तो हम नहीं काउंट कर सकते हैं इसको। जिन सेट्स को हम नहीं काउंट कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे, दैट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनके मेंबर्स को या एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। देन थर्ड, 1, 2, 3 so on कहाँ तक है, लास्ट 100। दैट मीन्स कितने एलिमेंट्स हुए यहाँ पर, 100। 100 मीन्स काउंटेबल है, दैट इज एलिमेंट्स हमारे को पता है 100 है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। 100 से ग्रेटर, हमने क्या कहा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उनका एंड पॉइंट नहीं होता। इंटीजर्स नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू एंड 0 है। अब 100 से ऊपर, ग्रेटर देन 100 मीन्स 100 से बड़े। 100 से बड़े कौन से होंगे, 100, 101, 102, 103 so on up to we don't know the end, because we don't know, we can't count them। that means ये क्या है, that is infinite set, infinite set। next, the set of prime number, set of prime number। prime number कौन से numbers होते हैं, which has only 2 factors, एक वो खुद है, दूसरा 1 होता है।
तो सेट ऑफ प्राइम नंबर, अभी हमने एक क्वेश्चन प्राइम नंबर का भी किया था जिसमें इवन प्राइम नंबर था, तो प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर, तो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं, 99 से छोटे ही लेने हैं, 99 से बड़े नहीं लेने हैं, तो इसका मतलब काउंटेबल है। काउंटेबल मीन्स कैसा है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। तो हमने यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में यही बताना था कौन सा इनफाइनाइट सेट है और कौन सा फाइनाइट सेट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर भी यही बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट है। फर्स्ट, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन। देखो एक्स एक्सिस में अगर हम ड्रॉ करते हैं एक प्लेन, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस। और इसके पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पैरेलल एक लाइंस, 2 3 सो ऑन। हम इसके पैरेलल बहुत सारी लाइंस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कैसा सेट, दैट इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। यहाँ रीजन भी लिखते हैं, बिकॉज देर आर मैनी लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आपको पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, देर आर ओनली 26 अल्फ़ाबेट इन लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो काउंटेबल है, दैट इज फाइनाइट, फाइनाइट सेट। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज देर आर ओनली 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करके जितने भी नंबर आएंगे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जार 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। तो नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जितने नेचुरल नंबर है उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, वो कंटिन्यू है। तो जो 5 के मल्टीपल है दैट विल ऑल्सो कंटिन्यू, वो कंटिन्यू ही रहेंगे, ठीक है। कंटिन्यू रहेंगे तो कैसे हैं, इनफाइनाइट, क्या आएगा, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, द सेट ऑफ एनिमल लिविंग इन द अर्थ। जितने भी एनिमल्स अलग है तो हम क्या करते हैं, उनको काउंट कर सकते हैं। जैसे लॉयंस कितने हैं, एलिफेंट्स कितने हैं, वो स्पेशल जो डिपार्टमेंट होता है इसका, वो उसको क्या करता है, उनकी काउंटिंग करता है। तो ये क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट सेट। देन द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, अभी बताया था कि अगर एक प्लेन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। तो इस ओरिजिन से भी हम क्या कर सकते हैं, नए बहुत सारे सर्कल को पास कर सकते हैं। जैसे ये एक सेकंड सर्कल और पास कर गया, थर्ड सर्कल और पास करेगा, तो इस तरह से क्या, इस ओरिजिन से देयर आर सो मैनी सर्कल दैट पासिस थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। रीजन क्या देंगे, बिकॉज देयर आर मैनी सर्कल दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन, देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नाउ फोर्थ पे इजी क्वेश्चन है सभी, सिर्फ टाइप्स ऑफ, अगर आपको याद है कि कौन सी कितनी टाइप्स होती हैं सेट्स की और उनकी डेफिनेशन याद है, तो इजीली इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमने ये बताना है, जो दो मैट्रिक्स दिए यहाँ पर ए बी, इसमें ये बताना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं और कौन से नहीं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट, ए मैट्रिक्स के एलिमेंट है ए बी सी डी, बी मैट्रिक्स के एलिमेंट है डी सी बी ए। कंडीशंस या डेफिनेशन क्या है टू सेट्स के इक्वल होने की, कि एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे दूसरे सेट में होने चाहिए। ए बी बी
C and D. All elements of A are in B. Therefore A is equal to B. तो फर्स्ट में तो क्या हो गया, A is equal to B है. सेकेंड A 2 4 6 8 10 एंड यहाँ पर B क्या हो रहा है, X such that X is positive integer and X less than equal to 10. हमने क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है. और पॉजिटिव इंटीजर भी कैसे लेने हैं, इवन इंटीजर, पर वो 10 के इक्वल और उससे छोटे होने चाहिए. तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि कौन से होने चाहिए. देखो एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं इसके, 2 पॉजिटिव इंटीजर है, 4 6 8 एंड 10 लेस देन इक्वल टू 10. इससे बड़े पॉजिटिव इंटीजर नहीं लेंगे हम. क्या देखते हैं यहाँ पर भी क्या, 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 सेम एलिमेंट्स. यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एलिमेंट्स इस में भी है. सिर्फ फ़र्क क्या है, ये रोस्टर फॉर्म है और ये सेट बिल्डर फॉर्म है. तो दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू बी. यहाँ पर भी क्या है कि A मैट्रिक्स B के इक्वल मैट्रिक्स है. देन हमने क्या कर दिया, थर्ड पे कर दिया, ये थर्ड. सेकंड पे आंसर लिख दिया है. फर्स्ट वाला था इक्वल, A इज इक्वल टू B. सेकंड पे हम स्किप कर गए, जो सेकंड का आंसर फर्स्ट का आंसर था वो सेकंड में लिख दिया. सेकंड पे A हमारे पास क्या है, A मैट्रिक्स है, सॉरी A सेट है और दूसरी जगह B सेट है. तो यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, 4 4 8 8 12. यहाँ पर 12 है बट 12 इज नॉट प्रेजेंट इन B. दैट मीन्स A इज नॉट इक्वल टू B. तो हम क्या कर देते हैं, इक्वल टू के साइन को काट देते हैं. तो A इज नॉट इक्वल टू B. A और B इक्वल नहीं है. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पे आते हैं. A इज इक्वल टू X सच दैट X इज मल्टीपल ऑफ 10. मल्टीपल ऑफ 10 वो यहीं पर लिख देते हैं. A के एलिमेंट मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे, 10 को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, 10 20 30 40 और कहाँ तक होंगे, सो ऑन, क्योंकि मल्टीपल का एंड पॉइंट नहीं है. नाउ बी में देखते हैं, 10 15 20 25 30. नाउ 10 दोनों जगह है, यहाँ 20 है, 20 भी है, पर यहाँ पर 15 है. तो 15 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ A. अब क्या है, जो B के एलिमेंट्स है वो B में तो है बट नॉट इन A. तो दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल. दैट मीन्स A इज़ नॉट इक्वल टू B. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सभी क्वेश्चन कर दिए हैं. जो किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड हैं इक्वल सेट्स के ऊपर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन. यहाँ पर रीजन देना है कि क्या इक्वल है. देखो फर्स्ट A सेट क्या है, 2 3 इसके एलिमेंट है. X such that X is solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0. Now we have to solve it. X square प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा. फैक्टराइजेशन करते हैं इसके, एक्स स्क्वायर प्लस इसके फैक्टर होते हैं 3 2 6, तो 3x प्लस 2x, इसको हमने क्या कर दिया, बांट दिया, 3x प्लस 2x एंड 6 इक्वल टू 0. ये 10th में आप कर चुके हैं इस तरह, ठीक है. इसमें कॉमन फर्स्ट 2 में x कॉमन है, यहाँ पर x रह गया प्लस 3. इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस 2 x प्लस 3 रह जाएगा. ना दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3. उसके बाद यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आ गया, x रह गया, यहाँ पर क्या रह गया 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0. नाउ x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड अलग अलग कर देते हैं 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0. और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ -3 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2. नाउ चेक करते हैं, जो B सेट है उसके सॉल्यूशन में क्या आ गए, -3 2. इट मीन्स B जो सेट है उसके एलिमेंट आ गए -3 एंड -2. क्या A में भी है, वो A में हमारे पास क्या है 2 एंड 3. तो ये माइनस क्या है, ये प्लस क्या है. तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज नॉट द एलिमेंट ऑफ B. दिस इम्प्लाइज A इज नॉट इक्वल टू B. तो ये भी इक्वल नहीं है. तो हमने रीज़न भी दे दिया, क्यों, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया इक्वेशन को तो उसके सोल्यूशन में -3 2 आए, -3 एंड -2 आया.
नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं सेकेंड पार्ट की ओर. सेकेंड क्वेश्चन, a is equal to x such that x is a letter in the word follow. now a का सेट लिखते हैं. a is equal to follow. जब follow में जो भी अल्फ़ाबेट है, लेटर्स है, उनको लिखते हैं पर रिपीट नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट f कॉमा सेकेंड o, नेक्स्ट l रिपीट हो गया, o हो गया एंड w. नाउ b के एलिमेंट लिखते हैं. b इज इक्वल टू y such that y is a letter in the word wolf. तो b के भी सेट लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट का, w o l f. नाउ चेक करते हैं. f is present here, o is present here, l present here, w present here. इसके एलिमेंट्स इनमें है और इसके सारे एलिमेंट इनमें है. दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू b. ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है. फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट. यहाँ पर ये सेट गिवन है a b c d e f g एंड h. यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि कौन से इक्वल सेट है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ए वाले क्या कोई ऐसा सेट है जिसके ये सारे एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो. 4, नाउ 4 देखो 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसमें, 4 एलिमेंट्स इसमें. तो ये इक्वल हो सकते हैं पर हमने देखना है कि ये इसके सारे एलिमेंट उसमें है या नहीं. यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है. दैट मीन्स ए और सी नॉट इक्वल. इसके अलावा और कोई भी नहीं है ए का इक्वल. बी में देखते हैं 1 2 3 4. नाउ 1 इज नॉट हेयर. 1 2 3 4. दैट मीन्स बी एंड डी. तो फर्स्ट आंसर क्या है? बी इज इक्वल टू डी. नाउ बी और डी इक्वल आ गए. उसके बाद सी का इक्वल सेट हमने देख लिया है. ए का भी चेक कर चुके हैं. ई -1 1 -1 1 हेयर. इट मीन्स ई एंड जी आर इक्वल सेट. अगेन सेकेंड, ई इज इक्वल टू जी. These two are equal set. Then F 0 A 0, but here is 1. So these two are not equal. So we have only 2 pairs of set that are equal set. B is equal to D and E is equal to G. तो ये लास्ट क्वेश्चन था. आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे ये क्वेश्चंस. सिर्फ डेफिनेशंस आपने याद करनी है कि फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इक्वल सेट कब होते हैं, और एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, और थर्ड नेम उसका क्या है, नल सेट. कंडीशन क्या है, उसके बेस पे ही ये क्वेश्चंस है. आई होप आपको इजीली ये अंडरस्टैंडेबल हो गए होंगे. थैंक यू.